बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का नेक्स्ट नॉलेज शेयरिंग सेशन पर डिस्कस करेंगे। ये नॉलेज शेयरिंग इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज में जो बेसिक है वो सबसे पहले कवर होंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल के ऊपर आपको आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन सोल्यूशन अवेलेबल होगा। आपने यूट्यूब पे इसको अगर सर्च करना हो तो आपने यूज़ करना है @mytopperstudent, तो आपको ये वाला चैनल आपको अवेलेबल होगा। आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आइंदा जो भी क्वेश्चन हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 2.4 का नॉलेज सेशन, जो कि बेस है आपकी एक्सरसाइज के लिए। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है लॉजिक में, डिसजंक्शन। ये हमारे पास जिस तरह आपने सेट में पढ़ा है, यूनियन पढ़ा हुआ है, तो ये यूनियन के साथ मैप करता है। तो इसमें जो डिसजंक्शन है जिस जो कि पी यू क्यू है, ये उस वक्त फाल्स होगा जिस वक्त दोनों फाल्स होंगे। इसमें से अब अगर एक भी ट्रू हो जाता है तो ये हमारे पास जो डिसजंक्शन है वो ट्रू होगा। जिस तरह टी टी ट्रू है, टी एफ ट्रू है, एफ टी ट्रू है और एफ एफ फॉल्स है। तो ये था हमारे पास डिसजंक्शन। इसमें डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज पी आर क्यू, इट्स सिंबॉलिकली रिटन एज पी यूनिक क्यू। The decision P and Q is considered to be true when at least one of the component P and Q is true. At least अगर P ट्रू होगा या Q ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल। इम्प्लीकेशन आर कंडीशनल जो है हमारे पास, उसमें ये वाला हमारे पास टेबल आ जाता है, ये वाला टेबल P टेंस टू Q, इसको कहते हैं कंडीशनल या इम्प्लीकेशन। तो ये वाला हमारे पास कब फॉल्स होगा कब ट्रू होगा, ये आप ऊपर की स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ पी देन क्यू आल्सो रिटन एज पी इम्प्लाइज क्यू इज कॉल्ड अ कंडीशनल आर इम्प्लीकेशंस। पी इज कॉल्ड द एंटीसेंट। ये बड़ा जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना सेंटेंस है, ये वाला P is called the antecedent and or hypothesis, and Q is called the consequent or conclusion. A conditional is regarded as false only when the antecedent is true and the consequence is false. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कंडीशनल है ये फॉल्स उस वक्त सिर्फ होगा जिस वक्त आपके पास जो इंसिडेंट है वो ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है। जिस तरह कैसे हमारे पास इंसिडेंट हमारे पास ट्रू है और ये फॉल्स है, ये वाला केस, उस वक्त ये देखें इसमें हमारे पास इंसिडेंट ट्रू है और कॉन्सिक्वेंट फॉल्स है, तो ये उस वक्त फॉल्स होगा जिस वक्त कॉन्सिक्वेंट हमारे पास फॉल्स होगा और इंसिडेंट ट्रू होगा। इन बाकी तमाम केसों में ये हमारे पास पी टेंस टू क्यू क्या होगा, ट्रू होगा। तो ये सूरत हाल है। तो लास्ट वन हमारे पास कंसेप्ट है जी कंपाउंड का। कंपाउंड हमारे पास क्या है, कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या है। कंपाउंड प्रोपोजिशन में ये होता है कि हमारे पास अब हमारे पास पी क्यू, जिस तरह मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि यहाँ पे डबल टी और डबल एफ क्यों आ रहा है। ये आप अगर पहले वाला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें मैंने फार्मूला आपको बताया हुआ है कि अगर दो वेरिएबल हो, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो आपने टी टी 2 दफ़ा लिखना और एफ एफ 2 दफ़ा लिखना। ये पिछले वाले लेक्चर में बड़ी अच्छी डिटेल में बताया गया है। अगर आपको पहला लेक्चर आप पढ़ लें तो उसमें आपको आसानी होगी। फ्राम द अबव टू प्रोपोजिशन, अब हमारे पास क्या है जी, अब ये वाला निगेशन वाला भी आप ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। निगेशन क्या होता है उसको उल्ट कर देता है। हमारे पास पी है, टी का निगेशन क्या होगा, एफ। टी का निगेशन क्या होगा, टी। ठीक है, ये क्यू के निगेशन किया हुआ है, टी टी एफ, ये क्यू को निगेशन उल्ट कर दिया। जब हम ये वाला और ये आपके पास जो इंजेक्शन है ये ऑलरेडी आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये पी एंड निगेशन क्यू और पी और दोबारा फिर निगेशन इंटू पी एंड निगेशन क्यू लिया हुआ है। तो ये इसको क्या करेगा, इस वाले को रिवर्स कर देगा। ये देखिए एफ है, यहाँ पे टी आ गया, यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ आएगा। फ्रॉम द अबाउट टू प्रोपोजिशन पी टेंस टू क्यू आर पी इम्प्लाई क्यू एंड निगेशन पी एंड निगेशन क्यू आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर आप इन दोनों को
थोड़ा सा देखें तो हमारे पास ये दोनों सेम है। मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, आप देखें पी एंड क्यू का रिजल्ट क्या है, पी टेंस टू क्यू का रिजल्ट क्या है, टी एफ टी टी। और अगर आप यही निगेशन का रिजल्ट देखें, ये वाला रिजल्ट देखें, ये वाला रिजल्ट है, तो ये सेम है दोनों, पी इम्प्लाइज क्यू और निगेशन इन टू पी एंड निगेशन क्यू दोनों लॉजिकली इक्वलेंट है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ें मैं इस वजह से इस पे टाइम लगा रहा हूँ कि ये हमारे पास एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ होनी है। तो जब हमने इसको ट्रुथ टेबल से भी करेंगे, ये देखें हमारे पास ये जो है P इम्प्लाइज Q, और हमारे पास ये वाला जो है ना दोनों का रिजल्ट सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि P इम्प्लाइज Q किसके इक्वल होता है, निगेशन इनटू P एंड निगेशन Q। तो ये वाली जो फार्मूले हैं जो हम अभी जो अखज़ कर रहे हैं, ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। तो अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको समझना है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आपने बताना है। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।